राजस्थान की तपती गर्मी के बीच बसा है एक ऐसा मंदिर जहां हर दिन खौफनाक आत्माएं चिल्लाती बिलखती रहती हैं। एक ऐसा मंदिर जहां लोगों से भूत या आत्माओं को निकालने के लिए उसे बांधा और पीटा जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद तो मिलता है, लेकिन अगर उस प्रसाद को खाया या ले जाया गया तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के दौसा जिले में बसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में, जहां का आम नजारा पहली बार देखने वालों की आंखों में खौफ भर देता है। तो आखिर क्या है मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य, और कौन है मेहंदीपुर बालाजी? क्या हुआ था 1000 साल पहले जिसने इस मंदिर की नींव रख दी, और क्या रहस्य है बालाजी की सीने में उस छेद का? लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य तो यह है कि आखिर क्यों बालाजी की मूर्ति को हमेशा ढक के रखा जाता है? क्या सच में इस जगह पर ऐसी अलौकिक शक्तियां सक्रिय रूप से मौजूद हैं जिन्हें आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है? और क्या रहस्य है चांद बावड़ी और प्रेतराज दरबार का? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम मेहंदीपुर बालाजी के इन सभी अनसुलझे रहस्यों, खौफनाक प्रथाओं और सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि क्या सच में यहाँ भूत प्रेत और आत्माएं आती हैं, या केवल यह एक मनगढ़ंत कहानियों का हिस्सा है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह रहस्यमयी यात्रा आपकी सोच और वास्तविकता के बीच की हर सीमा को हमेशा के लिए तोड़ने वाली है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की रहस्यमयी आत्माओं की कहानी को जानने से पहले हम इस मंदिर की उत्पत्ति की कहानी को जान लेते हैं। यानी कि आज से लगभग 1000 साल पहले अरावली पर्वतमाला, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला कहा जाता है, और इसी प्राचीन रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच छुपा है मेहंदीपुर बालाजी का उद्भव। राजस्थान के स्थानीय इतिहास और राजपूताना के कई ग्रामीण लोक साहित्यों के अनुसार पता चलता है कि उस काल में यह पूरा क्षेत्र एक भयंकर और घने जंगल से घिरा हुआ था, और इन्हीं जंगलों के बीच गोसाई जी महाराज नाम के एक संत तपस्या किया करते थे। एक रात गोसाई जी महाराज ने एक स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि वे नींद की अवस्था में अचानक उठकर चल पड़े, और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल के उस घोर अंधकार में हजारों दीपकों की रोशनी जगमगा रही है। घोड़ों की टापों और हाथियों की आवाजों से पूरा जंगल गूंज रहा था, और एक विशालकाय सेना उनकी ओर बढ़ी चली आ रही थी। फिर सेना उस घने जंगल में अचानक रुक गई। सेना के प्रधान घोड़े से उतरे और एक दिशा में झुककर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया, और फिर पूरी सेना उसी रास्ते से वापस लौट गई। गोसाई जी यह देखकर पूरी तरह अचंभित थे, क्योंकि जिस दिशा में उस प्रधान ने प्रणाम किया था वहां असल में ना ही कोई मूर्ति थी और ना ही कोई मंदिर। अब जब वे अगली रात सोए तो उन्हें स्वप्न में 3 दिव्य मूर्तियां दिखाई दी। फिर एक आवाज गूंजी जिसने कहा, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। शुरू में तो गोसाई जी ने इन रहस्यमयी आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर एक रात स्वयं हनुमान जी उनके स्वप्न में आए और वही आदेश दिया, जिसके बाद अगले दिन जब गोसाई जी स्वप्न में दिखाई गई उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि चारों ओर से घंटों, घड़ियालों और नगाड़ों की रहस्यमयी ध्वनियां आ रही हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके सामने बालाजी की एक स्वयंभू मूर्ति विराजमान थी। गोसाई जी ने तुरंत आसपास के गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में बताया, और सभी ने मिलकर उस प्राकृतिक प्रतिमा के पास बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। शुरुआती दौर में यह मंदिर केवल स्थानीय लोगों के लिए उपासना का एक सामान्य स्थल था, लेकिन गोसाई जी महाराज की कठोर साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस स्थान को एक शक्तिशाली चमत्कारी केंद्र बना दिया। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि गोसाई जी की उपस्थिति में ही कई ऐसे चमत्कार घटित हुए जहां भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से ग्रसित लोगों को मुक्ति मिलने लगी। उनकी इस आध्यात्मिक शक्ति की ख्याति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे।
जैसे जैसे इन रहस्यमयी घटनाओं और चमत्कारों की खबरें फैली, 19वीं शताब्दी तक आते आते इस मंदिर की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। आज वह छोटा सा जंगल का मंदिर एक विशाल दिव्य दरबार में बदल चुका है, जहां हर दिन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों लोग पर्यटन और उन नकारात्मक शक्तियों से लड़ने आते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र भी पूरी तरह समझने में अक्सर हार मान लेता है। तो चलिए अब हम भी चलते बालाजी के इस दरबार में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। मेहंदीपुर बालाजी एक ऐसा पारलौकिक न्यायालय है जहां न्याय इंसानी कानूनों से नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्तियों के कठोर नियमों से होता है। भारतीय वास्तुकला की प्राचीन नागर शैली में निर्मित इस मंदिर की ऊंची और घुमावदार मीनारें अपने आप में एक रहस्यमयी भव्यता समेटे हुए हैं और इसी के अंदर 3 मुख्य गर्भगृहों में स्थापित हैं 3 अलौकिक शक्तियां, श्री बालाजी महाराज, कोतवाल कप्तान भैरव जी और प्रेतराज सरकार। सबसे पहले गर्भगृह में विराजमान हैं स्वयं श्री बालाजी महाराज, जिन्हें यहाँ भगवान हनुमान के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी की यह मूर्ति उनकी उपस्थिति का प्रमाण है, जो हर प्रकार की आसुरी शक्तियों और जन्म जन्मांतर की प्रेत बाधाओं को नष्ट करती है। क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब इसके बाद दूसरे गर्भगृह में विराजमान हैं कोतवाल कप्तान भैरव जी। भैरव को भगवान शिव का अत्यंत उग्र और शक्तिशाली अवतार माना गया है। मेहंदीपुर के दरबार में भैरव जी को कोतवाल यानी मुख्य रक्षक और सेनापति की उपाधि दी गई है। माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं को रोकने और उन्हें भस्म करने के लिए भैरव जी की आराधना सबसे अचूक मानी जाती है। और अब इसके बाद तीसरे और सबसे खौफनाक गर्भगृह में विराजते हैं प्रेतराज सरकार, जिन्हें विष्णु का रूप माना जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में भगवान विष्णु को संसार का पालनहार माना जाता है, लेकिन मेहंदीपुर के इस रहस्यमय दरबार में प्रेतराज सरकार को विष्णु का कठोर दंड देने वाला रूप माना जाता है और वही इस पूरी मंदिर में सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। मंदिर में आने वाली बुरी आत्माओं, पिशाचों और मनुष्य को पीड़ा देने वाली हर नकारात्मक शक्ति को पकड़कर खौफनाक दंड देने का कार्य प्रेतराज सरकार ही करते हैं। हर दिन दोपहर के ठीक 2 बजे प्रेतराज दरबार में एक विशेष कीर्तन होता है। यह वह समय होता है जब आध्यात्मिक और मानसिक रूप से ग्रसित लोग प्रेतराज के सामने अपनी मुक्ति की गुहार लगाते हैं और उन अदृश्य शक्तियों का न्याय किया जाता है। ये तीनों शक्तियां, बालाजी महाराज, कोतवाल भैरव और प्रेतराज सरकार, मिलकर एक ऐसा अदृश्य और शक्तिशाली सुरक्षा चक्र बनाती हैं जिसे भेद पाना किसी भी बुरी आत्मा या काले जादू के लिए पूरी तरह से असंभव है। तो चलिए अब हम इन जादुई शक्तियों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ मिलने वाले प्रसाद के बारे में जान लेते हैं, जिसे खाना या ले जाना मना है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों इस मंदिर में पानी तक पीना मना है। वैसे तो हर मंदिर में प्रसाद को अमृत के समान माना जाता है, जिसे भक्त बड़े जतन से अपने घर ले जाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा नहीं है। यहाँ का प्रसाद ना तो खाया जाता है, ना ही किसी को बांटा जाता है और ना ही भूलकर उसे मंदिर परिसर से बाहर अपने घर ले जाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी यहाँ की किसी भी खाने पीने की वस्तु या प्रसाद को अपने साथ ले जाता है तो उस प्रसाद के साथ खौफनाक नकारात्मक शक्तियां और प्रेत बाधाएं भी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। इस मंदिर की चौखट पर जैसे ही बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव बाबा को उड़द का भोग लगता है, तो जिन लोगों के शरीर में प्रेत बाधा या आसुरी शक्तियों का साया होता है, वे इस प्रसाद को देखते ही या इसे ग्रहण करते ही खौफनाक और अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। उनकी यह अवस्था देखकर किसी भी सामान्य इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। इस रहस्यमयी न्याय प्रणाली में प्रसाद मुख्य रूप से 3 चरणों में चढ़ाया जाता है। सबसे पहले दरख्वास्त या दुरस्त का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसके लिए भक्तों को मंदिर के बाहर से छोटे दुरस्त लड्डुओं की 2 प्लेटें लेनी होती हैं। पहली प्लेट बालाजी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए होती है
और दूसरी अपनी मनोकामना और समस्याओं के निवारण के लिए। मंदिर के सामने खड़े पुजारी इन प्लेटों से प्रसाद लेकर उसे देवता के सामने धधकती हुई पवित्र अग्नि में डाल देते हैं। इसके बाद बची हुई सामग्री को भक्त अपने सिर के चारों ओर 7 बार बाएं से दाएं घुमाते हैं और बिना पीछे मुड़कर देखे उसे पीछे की ओर फेंक देते हैं। यह प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि आपने अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। इसके बाद बारी आती है अर्जी की, जो मंदिर कमेटी द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध कराई जाती है और इसकी कीमत पहले से ही 2270 रुपये निर्धारित होती है। इस अर्जी में 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो उड़द की दाल और 1.25 किलो उबले चावल होते हैं, जिन्हें 2 अलग अलग पात्रों में प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि किसी व्यक्ति पर चाहे कितना भी भयंकर भूत प्रेत का साया क्यों ना हो, जैसे ही उसके नाम की यह अर्जी लगती है, वह आसुरी शक्ति तड़पने लगती है और धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर से उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। तीसरा प्रसाद सवामणि कहलाता है, जो मंगलवार और शनिवार के दिन उन भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है जिनकी मांगी हुई मन्नतें बालाजी महाराज की कृपा से पूरी हो जाती हैं। अब सबसे रहस्यमयी बात यह कि मंदिर परिसर के अंदर किसी भी भक्त को पानी पीना सख्त मना है। दरअसल मेहंदीपुर बालाजी का यह संपूर्ण क्षेत्र एक अत्यंत तीव्र और उग्र ऊर्जा क्षेत्र है। मान्यता है कि इस उग्र वातावरण में यदि कोई व्यक्ति पानी पीता है तो उसके शरीर की रक्षात्मक आभा यानी कि ऑरा कुछ क्षणों के लिए शिथिल पड़ सकती है, जिससे वहां मौजूद भटकती हुई बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा आसानी से उस पर हावी हो सकती हैं। इसके साथ ही जहां देश के हर छोटे बड़े मंदिर में सोने चांदी और नकदी से भरे दान पात्र रखे होते हैं, वहीं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में किसी भी प्रकार का दान पात्र नहीं रखा जाता और ना ही चढ़ावे का कोई प्रचलन है। मंदिर प्रशासन और यहाँ के पुजारियों का स्पष्ट कहना है कि बालाजी महाराज का यह दिव्य दरबार धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ सेवा, पूजा और उन पीड़ित आत्माओं के उद्धार के लिए स्थापित है जो हर जगह से हार मान चुकी हैं। और हर साल हजारों लोग इस मंदिर में केवल भूत प्रेत और आत्माओं से मुक्ति पाने आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया में, जो आपको चौंका कर रख देगी। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दोपहर के 2 बजते हैं, यहाँ का भक्तिमय माहौल अचानक एक खौफनाक दृश्य में तब्दील हो जाता है। यह समय होता है प्रेत राज दरबार में शुरू होने वाले उस विशेष कीर्तन का, जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। यहाँ उन लोगों का इलाज किया जाता है जिनके शरीर पर भूत प्रेत और खूंखार पिशाचों का साया माना जाता है। यहाँ लोग अजीबोगरीब आवाजों में चीख रहे होते हैं, हवा में अनियंत्रित तरीके से हाथ पैर मार रहे होते हैं और कुछ लोगों को जमीन पर बुरी तरह लौटते देखा जाता है, तो कुछ के मुंह से ऐसी भारी खुरदुरी और डरावनी आवाजें निकलती हैं जो उनकी आवाज होती ही नहीं। यह एक ऐसा पारलौकिक न्यायालय है जहां सुनवाई चीखों के रूप में होती है और फैसले तंत्र मंत्र के जरिए सुनाए जाते हैं। यहाँ सैकड़ों भक्त अपने इलाज के लिए अपने शरीर और छाती पर भारी भरकम पत्थर रखकर घंटों तक जमीन पर लेटते हैं, क्योंकि माना जाता है ऐसा करने से बालाजी उनके अंदर बैठी उन बुरी आत्माओं के प्रभाव से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देते हैं। कई बार अगर भूतिया आत्माएं जिद्दी होती हैं तो उनसे उस आत्मा को निकालने के लिए रस्सियों से बांधा जाता है और उन्हें पीटा भी जाता है। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी और विशेषज्ञ तांत्रिक विशेष अनुष्ठानों, झाड़ फूंक और गहरे आध्यात्मिक तंत्र मंत्र का प्रयोग भी करते हैं। लेकिन मित्रों, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या भूत प्रेत सच में होती है या यह लोगों की मात्र मानसिक कल्पना होती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा तो आपका सोचने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। लेकिन इसकी सच्चाई जानने से पहले हम मेहंदीपुर बालाजी की उस चमत्कारी मूर्ति के रहस्य को जान लेते हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में बालाजी की प्राचीन स्वयंभू प्रतिमा की बाईं छाती पर एक छोटा सा छेद मौजूद है, जिससे लगातार पानी की एक पतली धारा प्रवाहित होती रहती है, जिसे भक्त बालाजी का पसीना मानते हैं। यह जल बूंद बूंद करके उनके चरणों के पास स्थित एक कुंड में एकत्रित होता है,
जिसे बाद में श्रद्धालु चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विजय के बाद भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि उनके हृदय में क्या है, तो अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति सिद्ध करने के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर उसमें विराजमान राम और सीता के साक्षात दर्शन करवा दिए थे। उसी अमर और असीम भक्ति के शाश्वत प्रमाण के रूप में आज भी इस प्रतिमा की बाईं छाती में यह छेद मौजूद है। माना जाता है कि इस जल में ऐसी अलौकिक हीलिंग पावर है जो बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकती है। वैसे आपने दुनिया भर में देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी संभवतः इकलौते ऐसे देवता हैं जिनका चेहरा हमेशा एक आवरण से ढका हुआ रहता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार बालाजी की इस स्वयंभू प्रतिमा से इतनी प्रचंड ऊर्जा और दिव्य आभा निकलती है कि एक साधारण इंसान का भौतिक शरीर और उसकी आंखें उस ऊर्जा को सहन ही नहीं कर सकती। जिस तरह भगवद गीता में भगवान कृष्ण के विराट रूप के तेज को अर्जुन बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देख पाए थे, उसी तरह मान्यता है कि बालाजी की आंखों से सीधे आंख मिलाने पर इंसान श्राप का भागीदार बन सकता है या उस असीम शक्ति के सीधे प्रहार से अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। इसलिए भक्तों को इस भयानक ऊर्जा के असहज प्रभाव से बचाने के लिए प्रतिमा के चेहरे को हमेशा ढककर रखा जाता है। और अगर आपको यह केवल एक अंधविश्वास लग रही है, तो मैं आपको 1910 में ब्रिटिश राज के दौरान घटी एक रहस्यमयी घटना बताता हूं। वह वो समय था जब बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वयं ही त्याग दिया था। जब श्रद्धालु इस पवित्र चोले को विसर्जित करने के लिए गंगा ले जाने हेतु समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो वहां मौजूद एक अंग्रेज स्टेशन मास्टर ने ब्रिटिश नियमों का हवाला देते हुए इस चोले को निःशुल्क ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उसने उस चोले को लगेज के रूप में तौलने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद मशीन पर जो हुआ, उसने उस अंग्रेज अधिकारी के होश उड़ा दिए। वजन करने वाली मशीन पर रखा वह चमत्कारी चोला हर पल अपना वजन बदलने लगा। वह कभी रहस्यमयी तरीके से बहुत ज्यादा भारी हो जाता, तो कभी उसका वजन बिल्कुल कम हो जाता। यह देखकर स्टेशन मास्टर खौफ के मारे डर गया और उसने उन्हें उस चोले को बिना लगेज के ही जाने दिया। लेकिन क्या यह कहानी भी सच है? हमें न जाने कितनी कहानियां और बातें बताई जाती हैं जो शायद बस सदियों से चली आ रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शायद भूत प्रेत भी बस एक कहानी ही हो, लेकिन अगर हाँ, तो फिर बालाजी में इतने सारे लोग हर दिन कैसे आत्माओं से उलझते हैं? तो चलिए अब जानते हैं इसका असली रहस्य एक वैज्ञानिक के नजरिए से। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। पहले हमने जो प्रेतराज दरबार के खौफनाक दृश्यों की चर्चा की, वे किसी भी इंसान की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। लेकिन जहां आस्था, डर और रहस्य की सीमाएं खत्म होती हैं, ठीक वहीं से विज्ञान के तर्कों की शुरुआत होती है। क्या सच में मेहंदीपुर बालाजी के प्रांगण में चीखने वाली वे आवाजें किसी भटकती हुई आत्मा की हैं, या फिर यह मानव मस्तिष्क की एक ऐसी अकल्पनीय और अनसुलझी पहेली है जिसे हमने डर के मारे भूत प्रेत का नाम दे दिया है? विज्ञान की माने तो वह भूत प्रेतों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है, क्योंकि इंसान का दिमाग इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल संरचना है। और जब इसके न्यूरोलॉजिकल संतुलन में कोई गड़बड़ी आती है, तो शरीर से पैदा होने वाले लक्षण किसी भयानक जादू टोने या प्रेत बाधा से कम खौफनाक नहीं होते। मंदिर के भीतर जो सैकड़ों लोग अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, मनोविज्ञान उसे मास हिस्टीरिया या कलेक्टिव इल्यूजन का नाम देता है। जब एक अत्यधिक तनावपूर्ण, रहस्यमयी और आस्था से भरे माहौल में कोई कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति किसी दूसरे इंसान को चीखते चिल्लाते या जमीन पर लौटते हुए देखता है, तो उसका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भी अनजाने में उसी खौफनाक व्यवहार की हूबहू नकल करने लगता है। यह किसी बाहरी आत्मा का प्रवेश नहीं, बल्कि दिमाग की एक मनोवैज्ञानिक चेन रिएक्शन है जो उस अत्यधिक चार्ज्ड वातावरण में तेजी से फैलती है। भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में आज भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की भारी कमी है। जिन लक्षणों को लोग भूत प्रेत या ऊपरी बाधा मानकर तांत्रिकों और पुजारियों के पास ले जाते हैं,
असल में वे बहुत ही गंभीर और जटिल मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया दिमाग की एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है। उसे ऐसी भयानक आवाजें सुनाई देती हैं या ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिनका वास्तविकता में कोई वजूद ही नहीं होता। वह हवा में बातें करने लगता है या किसी अदृश्य शक्ति से डरने लगता है, जिसे ग्रामीण परिवेश में एक अनजान प्रेत का साया समझ लिया जाता है। इसी तरह मिर्गी के दौरे पड़ने पर शरीर का बुरी तरह अकड़ना, मुंह से झाग निकलना और आंखों का पलट जाना किसी भी आम इंसान को भयानक आत्मा के कब्जे जैसा ही प्रतीत होता है। सबसे ज्यादा खौफनाक होता है डिसोसाइटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। इस मानसिक बीमारी में एक ही इंसान के दिमाग के भीतर कई अलग अलग पर्सनैलिटीज जन्म ले लेते हैं। जब मरीज का वह दूसरा व्यक्तित्व शरीर पर हावी होता है तो इंसान की आवाज, उसका व्यवहार, उसकी ताकत और बात करने का तरीका रातों रात पूरी तरह बदल जाता है। यही वह स्थिति होती है जिसे लोग 100% किसी पराई आत्मा का साया मान लेते हैं। लेकिन यहाँ विज्ञान के सामने भी एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला सवाल खड़ा हो जाता है। अगर ये सिर्फ मानसिक बीमारियां हैं तो फिर हर दिन दूर दराज से आने वाले ये पीड़ित लोग यहाँ आकर चमत्कारिक रूप से ठीक कैसे हो जाते हैं? इसका जवाब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के सबसे रहस्यमयी सिद्धांत प्लेसबो इफेक्ट में छिपा है। यह मानव मस्तिष्क की वह अद्भुत और असीम शक्ति है जिसमें इंसान का अपना अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी और अचूक दवा बन जाता है। जब कोई मरीज सालों तक हर जगह से हारने के बाद इस दृढ़ विश्वास के साथ मेहंदीपुर बालाजी की चौखट पर आता है कि यहाँ के न्याय और चमत्कारों से उसकी सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी, तो उसका दिमाग स्वयं ही ऐसे एंडोर्फिन और हीलिंग न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करने लगता है जो उसकी बड़ी से बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारियों और शारीरिक दर्द को दूर कर देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का यह दरबार एक ऐसा अनोखा चौराहा है जहां एक तरफ सदियों पुरानी अटूट मान्यताएं खड़ी हैं तो दूसरी तरफ तर्कों पर आधारित आधुनिक विज्ञान। लेकिन सच चाहे जो भी हो, ये बात पूरी तरह से सच है कि यह दरबार हर दिन हजारों ऐसे निराश लोगों को वह उम्मीद, मानसिक शांति और नई जिंदगी दे रहा है जो शायद किसी आधुनिक अस्पताल के बंद कमरों में उन्हें कभी नहीं मिल पाती। अंत में हम यह फैसला आप पर छोड़ते हैं, क्या मेहंदीपुर बालाजी केवल आस्था और मनोविज्ञान का अद्भुत संगम है या फिर यह उन अदृश्य शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारी सोच से परे हैं? इस रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थान के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।